Good morning, good noon and good evening children. Whenever you will open this video, you will get me. Today in the next series of the tense, I am giving you the present perfect continuous tense. Now I have told you in the previous videos simple present, present indefinite, simple past, past indefinite, simple future, next present continuous, past continuous and future continuous. I hope you have understood that. In the next I am giving you the present perfect continuous tense कि परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूस टेंस भी है. व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ इट? रहा है, रहे हैं. विद टाइम रहा रही तो कॉन्टिन्यूस टेंस में भी होता है. जैसे वह पढ़ रहा है तो ही इज रीडिंग. बट अगर उसका ट्रांसलेशन हम करते उसको हम हिंदी में कहते हैं कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है तो हमारा टेंस बदल जाता है. ठीक है. सो दिस इज दैट थिंग. ये वही चीज़ है जो हम आपको बताना चाह रहे हैं. मेन वर्ब भी इसमें आईएनजी फॉर्म है बट हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन है. देखिए ही हैज अफर्मेटिव ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स. अगर आप कहेंगे वह पढ़ रहा है तो ही इज रीडिंग. बट अगर उसमें टाइम दिया हुआ है कि विद टाइम अगर रहे हैं तो फिर इसका टेंस चेंज हो जाता है और ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहलाता है. ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स. कंजक्शन इज हियर. कंजक्शन क्योंकि 2 आवर्स जो है वो निश्चित नहीं है. जो टाइम निश्चित नहीं होता है उसके लिए फॉर आता है. जो टाइम निश्चित होता है उसके लिए सिंस आता है. नेक्स्ट देखिए आप. दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग. वह सुबह से खेल रहे हैं तो दे हैव बीन प्लेइंग एंड सिंस क्योंकि मॉर्निंग जो है वो निश्चित है. सिंस मॉर्निंग. नेक्स्ट इज देयर. राम हैज़ बीन लिविंग इन एमपी सिंस 2000. ये हैज़ है, ये बीन है और ये आईएनजी फॉर्म है. आपको प्रेजेंट पर कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा. यह अफर्मेटिव सेंटेंस से ही कि जहाँ पर टाइम दिया रहता है तो फिर वहाँ पे टेंस चेंज हो जाता है. एज कि वे लोग खेल रहे हैं, वे खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग. बट वह सुबह से खेल रहे हैं तो मेरा टेंस चेंज हो गया है. ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आ गया, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में था. तो दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग. राम एमपी में रह रहा है. राम इज लिविंग इन एमपी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है. बट राम एमपी में सन 2000 से रह रहा है तो ये टेंस बदल गया है. राम हैज़ बीन लिविंग इन एमपी सिंस 2000. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. आप इसको समझ लेंगे हमें लगता है. इसी सीरियल में मैं आपको ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बता रही हूँ कि आपको नॉट कहाँ लगाना है. ही हैज़ नॉट been reading for 2 hours. They have not been playing since morning. Ram has not been living in MP since 2000. In same way, here are the interrogative sentences. Has he been reading for 2 hours? Has he been reading for 2 hours? Have they been playing since morning? Has Ram been living in MP since 2000? ये since ये जो कंजक्शन है मैं उसको भी सर्किल कर रही हूँ कि देखिए आप जो कंजक्शन लगा हुआ है वो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ हुआ है कि जहाँ पर टाइम दिया हुआ है तो टाइम की वजह से ये पूरा टेंस स्ट्रक्चर बदल गया है. आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड लाइक माई वीडियो. इफ़ यू वांट द गुड रिस्पॉन्स यू डू द 5 ट्रांसलेशन डेली. अगेन आई एम सेइंग थैंक यू.